नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए कि 10 साल में जो हम देश से वादा करके गए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, यानी 20 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। आज 76 साल का बुढ़ा कहता है कि हमको 5 साल एक बार दीजिए, मैं एक बार और दीजिए, और 18 साल का लौका नौजवान और 22 साल में बूढ़ा होकर आके घर में मजदूरी करे। यही देश की नीति है। विकास कहाँ हुआ है? हम लोग तो नरेंद्र मोदी जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बीना देवी और केजरीवाल चिराग पासवान क्या जवाब देंगे? मालूम है कि मोदी जी जब जब आते हैं महागठबंधन का वोट बढ़ जाता है। आपको 2015 का चुनाव याद होगा। हम आग्रह करते हैं कि मोदी जी आप और तेजी से आइए। हम चाहते हैं कि बहुत कम आ रहे हैं। बिहार के लोग स्वागत करना चाहते हैं कि आपने बिहार के साथ कितना धोखा किया है। 4 लाख से वो हार रही हैं, वो ठीक बोले हैं कि 4 लाख से बीना देवी जी यहाँ हार रही हैं। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वैशाली लोकसभा सीट काफी हॉट सीट माना जा रहा है। ऐसे में लगातार विभिन्न पार्टी सभी जगहों पर जाकर कैंपिंग कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि महागठबंधन से प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला बनाए गए हैं, जिसके बाद युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष महादलित बस्ती में घूम रहे हैं राकेश यादव जी हैं, राजेश यादव जी हैं। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? ये बार पूरा माहौल संविधान बचाने का माहौल है। संविधान बचाने के लिए मैं माँ बहने जो आप आए हैं महादलित टोला में, सब लोगों ने संविधान बचाने के लिए इन्होंने वादा किया है कि एक बार जो वोट हम लोग जो है लालू यादव जी को मजबूत करने के लिए, तेजस्वी जी को मजबूत करने के लिए, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए लालटेन छाप पर वोट देके मुन्ना शुक्ला को भारी मतों से हम लोग दिल्ली भेजेंगे। अच्छा, लगातार बोला जा रहा है विपक्षी पार्टी के द्वारा, आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि महागठबंधन इंडिया अलायंस के द्वारा गुंडा बवाली को टिकट दिया गया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सवाल यह बात है कि अंबानी और अडानी को इस देश का 16 लाख करोड़ रुपया किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। गैस किसने महंगा किया? नरेंद्र मोदी ने महंगा किया। गरीबों के खाने पीने की चीज़ें किसने महंगा की? नरेंद्र मोदी ने महंगा किया। लेकिन किसान की लागत बढ़ गई, लेकिन किसान जो पैदा करता है उसकी कीमत नहीं बढ़ी। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 10 साल से इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को ताकत दिया, लेकिन इन भाजपाइयों को, आरएसएस के लोगों को नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए कि 10 साल में जो हम देश से वादा करके गए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, यानी 20 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। महंगाई कम करेंगे, क्या हुआ। किसानों का क्या हुआ? अग्निवीर बना दिए। आज 76 साल का बुढ़ा कहता है कि हमको 5 साल एक बार दीजिए, मैं एक बार और दीजिए, और 18 साल का लौका नौजवान और 22 साल में बूढ़ा होकर आके घर में मजदूरी करे। यही देश की नीति है। इसलिए उनको मुद्दे की बात करना चाहिए। उनको बात करना चाहिए कि उनका मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा क्या है। मुद्दे के ऊपर यह चुनाव है। यह चुनाव संविधान बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आओ अब तुम बताओ उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल का एक व्यक्ति है। हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 18 साल से उम्र है, जिसके संविधान इजाज़त दिया है, वही उम्मीदवार है। वैशाली में, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं सर, क्या कुछ देखने से लग रहा है यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं? देखने से क्या लग रहा है? विकास कहाँ हुआ है? हम लोग तो नरेंद्र मोदी जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बीना देवी और केजरीवाल चिराग पासवान क्या जवाब देंगे? नरेंद्र मोदी से हम लोग ने पूछ रहे हैं कि 10 साल में आप इस लोकसभा के लिए कितना पैसा दिए? गरीबों को झोपड़ी बनाने के लिए कितना दिए? गरीबों को स्कूल बनाने के लिए कितना दिए? 10 साल में कुछ नहीं हुआ। देश डूब गया है। गरीब जो है और गरीब हो गया है। गरीब भुखमरी के शिकार हो गया। और आपको तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं हर महीना। इससे दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है? संविधान कहता है कि सबको घर होना चाहिए, सबको मकान होना चाहिए, सबके बाल बच्चे पढ़ने लिखने चाहिए। इसलिए इस संविधान को बचाने की लड़ाई है। अच्छा, मोदी जी का पताही में 13 तारीख को आगमन हो रहा है, क्या देख रहे हैं? कैसे इससे आप लोगों को कितना इससे पार्टी को दिख रहा है? ऐसे देखिए, आपको मालूम है कि मोदी जी जब जब आते हैं महागठबंधन का वोट बढ़ जाता है। आपको 2015 का चुनाव याद होगा। मोदी जी आए थे और बाद में मोदी जी को अपनी सभा रोकनी पड़ी थी कि हम बिहार नहीं जाएंगे। और ऐसे भी आप याद कीजिएगा तो मोदी जी की सभा कम हो रही है। हम आग्रह करते हैं कि मोदी जी आप और तेज़ी से आइए। हम चाहते हैं कि बहुत कम आ रहे हैं। बिहार के लोग स्वागत करना चाहते हैं कि आपने बिहार के साथ कितना धोखा किया है, बिहार के साथ कितना नाइंसाफ़ी की है। आप जितना बार आइएगा बिहार को लोग उतना ही तेज़ी से इस धोखे को, इस नाइंसाफ़ी का भी आगमन हो रहा है। नाइंसाफ़ी को याद करके लालटेन छाप के साथ इंडिया महागठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं उनको बटन दबा के यहाँ से जिताने का काम करेंगे। कितना लाख से जिता रहे हैं? उनके द्वारा तो दावा किया जा रहा है 4 लाख से अधिक से वोट से यहाँ से बिना जीत रहे हैं। 4 लाख से वो हार रही हैं। वो ठीक बोले हैं कि 4 लाख से बीना देवी जी यहाँ हार रही हैं।
वो दावा ठीक की हैं, लेकिन उनका हारने का दावा है। थोड़ा चूँकि मोदी जी का भी अब दिमाग गड़बड़ा गया है, आप देख रहे हैं, चूँकि वो तो रहने वाले लोग हैं, वो अंबानी और अडानी के लोग हैं। इस 42 डिग्री टेम्परेचर में इसलिए घूम रहे हैं कि बाबा साहब उनको घुमा रहे हैं। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं रहता, एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मोदी जी कहे, उनको सफाई देना पड़ा कि हम इस देश के संविधान को नहीं बदल सकते हैं। वह कसम खाए आकर इस देश के जनता के सामने कि गुरु गोरखनाथ भी आ जाएंगे, तब भी इस देश का संविधान नहीं बदलेगा। वो बाबा साहब हमारे लोगों को क्यों बोलते हैं, अपने पुरखों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, गुरु गोरखनाथ के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, सावरकर के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं कि उनके आने के बाद भी इस देश को हम संविधान नहीं बदलने देंगे। ये बात वो नहीं बोलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं, फरेबी हैं, मकार हैं। उनको इस देश के दलितों से, शोषितों से, वंचितों से नफरत है, घृणा है। इसलिए इस देश के संविधान को बदलते हैं, महंगाई को बढ़ा के रखते हैं। लेकिन 2024 का जो चुनाव है वह इंडिया गठबंधन का चुनाव है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। कितना सीट आएगा बिहार में? 40 में 40 इंडिया गठबंधन से जीत रही है। हमारा जो है खास बातचीत करने के लिए थे और लगातार जो है गर्मी के बीच जो है काफी सियासी पारा जो है काफी हाई है। और देखने वाली बात है कि लगातार जो है इन लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 40 में 40 सीट जीतेंगे। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाशन लाइव पे बने रहे। तब तक ले याद दीजिए, जय हिंद, जय भारत।